स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं एक नई वीडियो जिसमें हमारे साथ जुड़ने वाले हैं श्री राहुल भटनागर जी, जिनके साथ हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा की है। आज की हमारी चर्चा का मेन फोकस है शादी में होने वाली देरी, शादी के बाद आने वाली परेशानियां और डाइवोर्स के कारण, और ज्योतिष का इन सभी बातों के बारे में क्या कहना है। तो आइए चलिए बात करते हैं हम स्वयं श्री राहुल भटनागर जी के साथ। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नहीं, बहुत अच्छे। आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो लोगों की लाइफ से बहुत डीपली जुड़ा हुआ है, जो कि है मैरिज। जैसे कि जानते हैं कि ये जाने के बाद सब अपना पार्टनर ढूंढते हैं, मैरिज करते हैं, अपनी फैमिली ग्रो करने का समय आता है उस टाइम पे। तो होता क्या है कि लोगों की लाइफ में मैरिज को लेके बहुत ज्यादा डीले आते हैं। किसी की मैरिज फिक्स होने के बाद टूटने लग जाती है, या मैरिज के बाद प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो इन सारी चीजों पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो मेरा ये है कि जो मैरिज है अगर वो बहुत ज्यादा डिले हो रही तो इसके क्या कारण हो सकते देखिए, जब हम मैरिड लाइफ की बात करते हैं तो सबसे पहला प्लैनेट जो हमारे नॉलेज में आता है, सबको पता है कि वीनस, हैं? जी। शुक्र। शुक्र को कंसिडर किया जाता है और कुंडली का 7th हाउस, उसमें कोई प्लैनेट बैठा है उसको देखा जाता है। अब अगर मैरिज लाइफ का कारक ग्रह शुक्र कुंडली में अपने किसी एनिमी प्लैनेट के साथ प्लेस्ड है, जी। दृष्टि से, या उसके हाउस में बैठा है, क्योंकि कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं भी उसकी बात भी करेंगे। केवल ऐसा नहीं है कि किसी के साथ बैठा है तो ही वो रिजल्ट आएंगे। तो यहाँ पर वो कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे उनको भी समझेंगे, और ये कॉम्बिनेशन किस तरह के इफेक्ट देंगे जिस कारण मैरिड लाइफ में डिले, उसके बाद कई बार लव मैरिज, और उसके बाद तलाक या लड़ाई झगड़े की स्थिति देखने को मिलती है। तो जनरली जी। शादी एक बहुत बड़ा ओकेजन होता है, और हम सभी लोग अपने बच्चों का विवाह जो है करते समय कुंडली का मिलान करते हैं, गुण मिलाते हैं। 36 में से 27-28 गुण मिल गए, बच्चा मांगलिक है, नॉन मांगलिक है, इन्हीं चीजों का विचार करते हैं। जी। ये क्यों करते हैं? ताकि उनकी लाइफ ठीक ठाक चल सके। मगर गुण मिलान होने के बावजूद भी आफ्टर मैरिज कुछ ही समय बाद पति पत्नी में झगड़े की स्थिति, तलाक इत्यादि के योग बन जाते हैं। जी बिल्कुल। उससे क्या है कि पूरी की पूरी जो फैमिली है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और जिनका होता है वो तो खैर डिस्टर्ब होते ही होते हैं। जी। तो यहाँ पर कुछ कॉम्बिनेशन को हमें समझना होगा, कौन कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जो कुंडली में होने पर इस तरह की चीजों को इंडिकेट करते हैं। सूर्य के साथ शुक्र बैठ जाए तो प्रॉब्लम, बृहस्पति शुक्र, मंगल शुक्र, शुक्र राहु, शनि राहु, शुक्र केतु, ये जी। कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जब कुंडली में अगर बने हुए होते हैं तो निश्चित तौर पर प्रॉब्लम आती ही आती है। मैरिड में डिले, मैरिड में दुख, तलाक, झगड़े। जी। अब एक एक करके कॉम्बिनेशन को समझेंगे कि ये कॉम्बिनेशन जब कुंडली में होंगे तो बनेंगे कैसे, और हमने उनको कैसे कंसिडर करना है। ऐसा नहीं है कि सूर्य शुक्र एक साथ बैठे हैं तो ही आपने इन चीजों को समझना है। देखिए, कोई भी प्लैनेट, अब जैसे सूर्य शुक्र से स्टार्ट करते हैं। सूर्य शुक्र, सूर्य क्या है? अग्नि कारक ग्रह। जी। और शुक्र क्या है? एक बड़ा कोमल सा ग्रह है जो हमारी मैरिड लाइफ को इंडिकेट करता है। जी शुक्र के साथ सूर्य का प्लेसमेंट होगा। अब प्लेसमेंट कैसे होगा? या तो कुंडली में 12 हाउसेस में दोनों एक साथ हों, बिल्कुल। 12 के 12 ग्रुप में कहीं भी एक साथ हों, या सूर्य या शुक्र एक दूसरे के घर में बैठे हुए हों। अब सूर्य का हाउस कौन सा है? फर्स्ट हाउस। सूर्य बिल्कुल। वहां उच्च के बिल्कुल। होते हैं, जी। क्योंकि काल्पनिक कुंडली के हिसाब से वहां 1 नंबर की राशि आती है, और सूर्य को वहां पर उच्च का स्थान दिया गया है। जी बिल्कुल। बेशक आपकी कुंडली के अंदर सूर्य किसी भी राशि में बैठे हों, मगर एक लगन भाव के अंदर आपकी कुंडली में राशि कोई भी हो, आपने वहां पर 1 नंबर की राशि को भी कंसिडर करना है। तो शुक्र जब फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड हो या 5th हाउस में प्लेस्ड हो,
तो आप इस कॉम्बिनेशन को ऐसे मान के चलेंगे कि यहाँ पर शुक्र जो है वो सूर्य के साथ अपने संबंध बना रहे हैं। जी। अब सूर्य के साथ जो शुक्र का संबंध बनेगा, तो जैसा आपको बताया कि सूर्य क्या है, अग्नि कारक ग्रह, और शुक्र क्या है, लाइफ पार्टनर। बिल्कुल। तो लाइफ पार्टनर विल बी एग्रेसिव इन नेचर। जी। लाइफ पार्टनर एग्रेसिव होगा, थोड़ा सा गर्म मिजाज होगा। बिल्कुल बिल्कुल। लव मैरिज का योग ये कॉम्बिनेशन बनाता है। ऐसे लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी देखने को मिलते हैं, निश्चित तौर पे होते हैं। जिसका भी कॉम्बिनेशन होगा सीधा पूछ लेना हाँ कि जी। बाहर आपको कोई अफेयर है, तो मना करेंगी नहीं। जी बिल्कुल। इसके बाद अच्छा, इसी के साथ अगर मरकरी भी ऐड हो जाए, अभी यहाँ पे बड़े ध्यान से समझिएगा, मरकरी भी ऐड हो जाए। मरकरी कैसे ऐड होगा, या तो कुंडली में सूर्य शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन हो, तीनों एक साथ बिल्कुल। प्लेस्ड हो, तो सेम योगा बनेगा। और इस योगा में अगर लड़के के चार्ट में है, तो उसके जब बिटिया की पैदाइश होगी उसके बाद मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आती है उसके लाइफ पार्टनर, जी। लड़ाई झगड़े की स्थिति और बहुत ज्यादा स्थिति खराब होती है। लड़की की कुंडली में है तो बेटे के पैदा होने के बाद आएगी। जी। ये कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, नॉर्मली होता क्या है कि सूर्य शुक्र और बुध ये हमेशा एक दूसरे के आसपास रहते हैं। अब आपकी कुंडली में हो सकता है कि सूर्य के साथ शुक्र बैठा है, बिल्कुल। मगर मरकरी जो है उनसे एक हाउस आगे है या पीछे है। सपोज कीजिए फोर्थ हाउस में सूर्य शुक्र एक साथ बैठे हैं और थर्ड हाउस में मरकरी है या फिफ्थ हाउस में मरकरी है। इस कंडीशन में भी आप सूर्य शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन मान के चलेंगे, जी। क्योंकि जब दो मित्र ग्रह बराबर के हाउसेस में होते हैं तो ये एक दूसरे से कंजक्ट हो जाते हैं। तो आपने केवल ये नहीं देखना है कि सूर्य बुध शुक्र का कॉम्बिनेशन है तो ही ये स्थिति आएगी। अगर एक हाउस आगे पीछे है, सपोज कीजिए सूर्य बुध एक साथ हैं, शुक्र एक हाउस हम्म। आगे है पीछे है, तब भी आप तीनों को कंबाइंड मान के चलेंगे। जी। तो जो प्रॉब्लम बताइए वो आएगी आएगी। अब सूर्य के साथ हमने बात करी, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं जुपिटर के साथ। जी। जुपिटर के साथ अगर वीनस है तो ऐसा व्यक्ति सच्चा प्यार करने वाला हो, यानी कि ऐसे लोग दिल से किसी को पसंद करते हैं, जी। चीटेड नहीं करते, लॉयल रहते मगर हैं बेसिकली। लॉयल रहते हैं। जी। मगर बृहस्पति क्या है, एनिमी ऑफ वीनस, बिल्कुल। तो प्रॉब्लम तो देगा, लव मैरिज तो करा देगा ये कॉम्बिनेशन। जी। अब कॉम्बिनेशन बनेगा कैसे, वही बात, बृहस्पति के घर 12 हाउस, 9 हाउस, 9th हाउस के अंदर या 12th हाउस के अंदर, दोनों में कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 9 और 12 नंबर की राशि आती है, यानी कि जुपिटर इस घर के कारक ग्रह। जी। इसमें जब इसमें जब वीनस बैठ जाएगा तो जुपिटर से कॉम्बिनेशन बना लेगा, या दोनों एक साथ हों या वीनस के घर में जुपिटर आके बैठ। जी। ये कॉम्बिनेशन जब बनता है तो इसके लिए कहा गया है कि दिखावे के लड्डू, मतलब कि ऐसे लड्डू जो देखने में तो बड़े सुंदर हैं, बनाते समय उसमें बुरा ज्यादा ऐड हो गया। हाँ जी। कि हलवाई की दुकान पे वो लड्डू रखे हुए बड़े सुंदर लग रहे हैं, हाँ। दूर से देखने में तो ये लगेगा कि बहुत अच्छे हैं ये लोग, मगर अंदर से उनकी मैरिड लाइफ जो है वो हैप्पी नहीं हो। हाँ जी। थर्ड, मार्स एंड वीनस। अब सेम, सूर्य क्या है, अग्निकारक, इसी तरह मंगल भी अग्निकारक ग्रह है, गर्म। जी। अब मंगल के साथ जब ये कॉम्बिनेशन बनता है, हालांकि मार्स की अगर हम बात करते हैं तो मार्स जो है वो एनिमी नहीं है, मार्स वीनस का फ्रेंड है। बिल्कुल। मगर मार्स अगर कुंडली में खराब है तो इट्स बिहेव जस्ट लाइक ए राहु। जिस भी कुंडली हाउस में मार्स बैठा है और वो खराब है, तो जी। वो आपको राहु की तरह ही रिजल्ट देगा। वहां पे आप राहु को मान के चल सकते हैं और राहु के परिणाम समझ सकते हैं कि यहाँ जी। मार्स
अपने टाइम पीरियड में किस तरह के इफेक्ट देगा। मंगल और शुक्र का जब कॉम्बिनेशन होगा तब भी लव मैरिज होगी। लव मैरिज के बाद तलाक, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े और कई बार हाथापाई की स्थिति जी देखने को मिलती है। डिपेंड करता है ये कॉम्बिनेशन 12 हाउसेस में से कौन से हाउस में बना हुआ है। किसी ऐसे हाउस में है जहां पर दोनों ही प्लैनेट अच्छे हैं तो रिजल्ट आपको पॉजिटिव आएंगे। जी किसी ऐसे हाउस में है कि जहां पर दोनों ही प्लैनेट खराब हैं, ये दोनों में से कोई एक खराब है, तो रिजल्ट उसी के हिसाब से कम ज्यादा देखने को मिलेंगे। मार्स नॉर्मली कुंडली में 90% खराब ही रहता है, इसलिए मार्स और वीनस का कॉम्बिनेशन खराब रिजल्ट देता है। मगर अगर इन कॉम्बिनेशन को टाइम रहते समझ लिया जाए जी तो डेफिनेटली आप इनको ठीक भी कर सकते हैं और इनसे काफी ज्यादा धन की प्राप्ति भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन आपको काफी ज्यादा धन भी दे देंगे। जी थर्ड, नेक्स्ट बात करते हैं आपका सैटर्न। अब सैटर्न के साथ वीनस का कॉम्बिनेशन है तो लव मैरिज तो नहीं कराएगा, जी मगर क्योंकि सैटर्न क्या है, वीनस का फ्रेंड। जी अब दोनों मित्र ग्रह हैं, उसके बावजूद ये कॉम्बिनेशन अच्छा क्यों नहीं माना गया। रीजन ये है कि सैटर्न कारका ऑफ दुख, दुख का कारक ग्रह है। बिल्कुल अब जो व्यक्ति का बेसिक नेचर जैसा है वो तो अपना रिजल्ट वैसा देगा ही देगा, कम दे या ज्यादा दे वो अलग विषय है, मगर अपने बेसिक नेचर से वो अपने आप को नहीं चेंज कर सकता। जी बिल्कुल किसी को बहुत ज्यादा बोलने की आदत होती है तो वो हर जगह बोलते ही रहता है। आप उसको समझाएंगे भाई साहब कम बोला करो, तो वो कोशिश करेगा, मगर फिर भी वो कहीं ना कहीं अपने आप को नहीं रोक पाएगा। बिल्कुल उसकी इसी तरह आदत है वो। सैटर्न आदत है। सैटर्न जो है वो दुख का कारक है, जिस ग्रह के साथ बैठेगा उस ग्रह को दुख अवश्य देगा। यानी कि मैरिड लाइफ में दुख अवश्य देखने को मिलता है, मैरिड लाइफ से दुखी। जी केतु, केतु की बात करें, केतु और शुक्र का कॉम्बिनेशन को बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन कहा गया है, मगर ये कॉम्बिनेशन आपके लाइफ पार्टनर की सर्जरी भी कराता है, आपके रिलेशन को ब्रेक भी करता है। क्यों जी करता है? केतु इज द कारका ऑफ कट। बिल्कुल केतु जोड़ता भी है और केतु कट भी करता है। कुंडली में केतु अगर शुभ है या उसको शुभ रख लिया तो वो जोड़ने का काम करेगा, और अगर केतु खराब हुआ तो वो तोड़ने का काम करेगा। केतु जिस ग्रह के साथ बैठेगा उस संबंधित ग्रह की कारक चीजों की कट करेगा, यानी कि सर्जरी करा देगा, जी रिलेशन को कट करेगा। तो शुक्र और केतु का कॉम्बिनेशन है, इट्स ए अमेजिंगली गुड कॉम्बिनेशन। बट अगर ये खराब हुआ, नॉर्मली केतु भी कुंडली में ज्यादातर खराब देखने को मिलता है, जी क्योंकि मार्स खराब तो केतु भी खराब हो जाता है। तो ये बिल्कुल कॉम्बिनेशन कुंडली के अंदर शुभ नहीं माना गया है। यहाँ पर आपको इसके साथ ही राहु, राहु और शुक्र का कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा धन दे देता है, मगर अगर शुभ हुआ तो। जी राहु क्या है? सर्वाधिक पापी ग्रह। अब पापी ग्रह क्या कराएगा? पापी कराएगा। और बिल्कुल राहु क्या है? विचारों का कारक। ऐसे लोग जिनका शुक्र और राहु एक साथ हो, ऐसे लोग लॉयल नहीं होते, चीटेड होते हैं। जी ये अपने लाइफ पार्टनर को धोखा देते हैं, इनके बाहर मैरिटल अफेयर देखने को मिलते हैं। तो अगर ये कॉम्बिनेशन चार्ट में है तो मैरिड लाइफ में समस्या देखने को निश्चित तौर पर मिलती है। तो यहाँ पर इन कॉम्बिनेशन को समझने के लिए आपको ये भी देखना है, दृष्टि के कॉन्सेप्ट को भी, कि कोई भी प्लैनेट किसी के घर में अगर बैठ जाए तो उसके साथ कॉम्बिनेशन बना लेगा। जी अगर ये एक दूसरे को देख रहे हो, वीनस पर राहु की दृष्टि है या शनि की दृष्टि है या किसी की भी दृष्टि है, तो वो उसके साथ कॉम्बिनेशन बना लेगा। हाँ जी तो जब आप इनके प्लेसमेंट के रिजल्ट को चेक करेंगे कि सूर्य और शुक्र एक साथ बैठे हैं किसी हाउस में, सपोज कीजिए 10th हाउस में क्या है? वीनस।
और सूर्य है आपका 4th हाउस में, तो 10th हाउस में आप मान के चलेंगे कि सूर्य और वीनस का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। जी तो दृष्टि का कॉन्सेप्ट आप सभी को पता है कि दृष्टि का कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी बात अभी नहीं करेंगे, मगर दृष्टि से, बिल्कुल। युति से, या एक दूसरे के घर में बैठकर कोई भी प्लैनेट एक दूसरे से कॉम्बिनेशन इस तरह का बना रहा हो जो आपको बताए गए हैं, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम विल कम। टाइम रहते इन कॉम्बिनेशन को समझ लिया तो निश्चित तौर पर बचाव किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि इलाज नहीं है। जी बेसिकली रेमेडीज काम कब नहीं करती हैं, जब हमें उसकी प्रॉपर जानकारी नहीं होती कि रेमेडीज करनी कब है। रेमेडीज ऑलवेज डन अकॉर्डिंग टू वर्षफल। बिल्कुल। जो कॉम्बिनेशन आपके बर्थ चार्ट में है, उस कॉम्बिनेशन का इलाज वर्षफल के अंदर उन प्लेनेट के प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है। जी बिल्कुल। तो इन कॉम्बिनेशन को हमेशा कंसिडर कीजिए। केवल गुण मिलान के आधार पर शादी नहीं करनी चाहिए। शादी करते समय, शादी बहुत बड़ा ओकेजन रहता है और उसमें दो परिवारों का काफी ज्यादा धन इत्यादि और समय भी बर्बाद होता है, तो ऐसे में बिल्कुल बिल्कुल। प्रॉपर कुंडली मिलाने के बाद शादी करनी चाहिए। अब कई बार कहते हैं जी वो तो लव मैरिज कर रहा है, जी और लव मैरिज में जो है कुंडली मिलान पर विचार नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा भी सुनने को मिलता है कि अगर लव मैरिज है तो फिर कुंडली मिलान नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, ये बात क्यों कही गई? क्योंकि मन में वहम नहीं डालना। बिल्कुल। जी बिल्कुल। मगर वहम की बात नहीं है। अगर आपके शादी के बाद साल भर के अंदर, 2 साल के अंदर तलाक हो जाए, तो वहम डालना ही अच्छा है। हाँ जी बिल्कुल सही बात। तो आप, होता क्या है कि दोनों, लड़का लड़की, दोनों के अगर चार्ट में प्रॉब्लम है मैरिड लाइफ को लेके, दोनों अपनी अपनी रेमेडी करें। और कुछ बिल्कुल। रेमेडी एट द टाइम ऑफ मैरिज कराई जाती हैं। जब शादी हो रही होती है तो एक दो रेमेडी तब कराई जाती है, वो काफी ज्यादा प्रभावी होती है। तो जी अगर आप उन चीजों को, थोड़ा सा छोटी छोटी चीजें फॉलो कर लेंगे, तो आप बड़ी चीजों से बच जाएंगे। तो इसलिए केवल गुण मिलान के आधार पर कभी शादी ना करें, प्रॉपर कुंडली मिला के करें, और ये कॉम्बिनेशन हो तो इन कॉम्बिनेशन का इलाज समय रहते कर लें, तो निश्चित तौर पर आप समस्याओं से बच सकते हैं। जी। तो ये तो आपने बताया कि मैरिज के कारक क्या होते हैं, जैसे आपने बताया वीनस है, वीनस के साथ ग्रहों की युति, उनकी दृष्टि से क्या असर पड़ता है। अब आजकल हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा लोगों के 6 महीने में, साल भर में डिवोर्स हो जाते हैं। बहुत ज्यादा ये चीज, हम हिंदू धर्म में, ये सनातन धर्म में ये चीजें पहले नहीं थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये चीजें बहुत ज्यादा चलन में आती जा रही हैं। तो इसका कारण सबसे ज्यादा क्या रहता है डिवोर्स होने का? डिवोर्स होने का कारण आपको भी बताया ना, कि ये जो कॉम्बिनेशन है, ये अगर कुंडली में बैड है जी और इनको आपने टाइमली नहीं समझा, तो प्रॉब्लम आएगी आएगी। जी और बात हमारे हिंदू धर्म की नहीं है। आज की डेट में जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जी वो सभी लोग जो हैं हॉरोस्कोप को कंसिडर कर रहे हैं। मैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मुस्लिम हैं, और वो अलग अलग कंट्रीज से कंसल्टेशन लेते हैं। तो कई बार मुझे भी लगता है कि ये लोग इन चीजों को कितना ज्यादा बिलीव कर रहे हैं, बिल्कुल। और करना चाहिए भी। क्योंकि जब प्रॉब्लम आ गई, तो प्रॉब्लम को आने से पहले अगर समझ लिया, अब सूर्य शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन है, अब जी तलाक कराएगा। उसके लिए रेमेडी हमने सूर्य शुक्र बुध के ऊपर पहले बात कर रखी है वीडियोस में। तो जी वो रेमेडीज आपने एट द टाइम ऑफ मैरिज परफॉर्म कर ली। बिल्कुल। आपको बताया कि एक सिल्वर रिंग आपने राइट हैंड के थंब में डाल के रखनी है। अगर ये कॉम्बिनेशन 9th हाउस में है तो उसकी रेमेडी दूसरी है। तो इन बिल्कुल। रेमेडीज को, बहुत छोटी छोटी रेमेडी हैं, तो उन रेमेडीज को अगर आपने परफॉर्म कर लिया, तो आप बच सकते हैं। क्यों नहीं बिल्कुल। बच सकते? जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर आए, आपने इतनी ज्ञान भरी बातें हमारे साथ शेयर करी। तो मैं जानता हूँ लोगों के मन में सवाल रहते हैं कि उनकी शादी में अड़चनें क्यों आ रही हैं और कब जाके उनकी शादी होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा, उनको इस बारे में जानकारी मिलेगी,
और वो अपने जीवन को और ज्यादा सुखमय बनाने के लिए और बहुत ज्यादा अपने पार्टनर के साथ खुश रहने के लिए इन सारी चीजों के बारे में जरूर सोचते होंगे। बहुत ही जल्द हम आपसे फिर से मिलेंगे एक किसी नए टॉपिक के साथ जो लोगों की लाइफ को और ज्यादा बेहतर बनाने में काम आएगा। तो आपका दिन शुभ रहे और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए। नमस्कार। तो ये थी हमारी आज की वीडियो श्री राहुल भटनागर जी के साथ, जिन्होंने शादी में होने वाली देरी, उसके बाद शादी में आने वाली अड़चनें एवं डाइवोर्स के कारणों को बहुत ही अच्छे से और सरल भाषा में हमें समझाया। मैं आशा करता हूं कि राहुल भटनागर जी द्वारा बताई गई सभी जानकारी आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी और इससे आपको जीवन में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हम आपसे मिलेंगे हमारी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रो पाठशाला के यूट्यूब चैनल को, और अगर आप भी ज्योतिष सीखना स्टार्ट करना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन। हमारी एप्लीकेशन पर आपको 50 से भी ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज मिलेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अभी ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप, जिस पर आपको सभी लेटेस्ट ऑफर्स और अपडेट्स की जानकारी मिलती रहेगी। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।